वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर बर वक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर दाखिला ने 8 खवारजी दहशत गर्दों के अंजाम तक पहुँचने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश किया। मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन के दौरान शहादत पाने वाले नायक मुजाहिद खान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो वतन पर कुर्बान होकर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। उनका कहना था कि नायक मुजाहिद खान जैसे बहादुर सिपाही कौम का फख्र हैं और उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला ने शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि खवारजी दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा कि कौमी मफाद के खिलाफ ईवान में अदा किए गए अल्फाज हज़फ किए जा सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कोई बयान कौमी मफाद के मनाफी हो तो न सिर्फ ईवान बल्कि स्पीकर चैम्बर में भी इसे रिकॉर्ड से निकाला जा सकता है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने शिकायत की कि उनकी गुज़श्ता तकरीर लाइव नशर नहीं की गई और उन्हें उसकी नकल भी फराहम नहीं की गई। स्पीकर ने जवाब दिया कि उनकी तकरीर पार्लियामेंट में देखी गई और जो अल्फाज कौमी मफाद के खिलाफ होंगे उन्हें हज़फ करके बाकी तकरीर मुहैया कर दी जाएगी। इसराइल ने यमन के शहर अल हुदैदा में वाक़या अहम बंदरगाह पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए और दावा किया कि यह बंदरगाह मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अल हुदैदा पर 48 से 50 बम गिराए गए जिनका हदफ हौसियों की तंसीबात और फैक्ट्रियाँ थी। हमलों में हौसियों की एक अहम फैक्ट्री भी निशाना बनी कि ये हमले हौसियों के हमलों के जवाब में किए गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन में यह ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना था कि ये फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ अमरीकी हम आहंगी से की गईं, ताहम अमरीकी अफवाज ने इन हमलों में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। याद रहे कि अमरीका खुद भी 15 मार्च से यमन में हौसी ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए 8 खवारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। इस दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 40 साला नायक मुजाहिद खान ने जामे शहादत नोश किया। मजीद झड़पें खैबर और बन्नू के इलाकों में हुई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में 3 मजीद ख्वारिज मारे गए। मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी बच जाने वाले अनासिर का भी खात्मा किया जा सके। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। इंस्पेक्टर जनरल IG पंजाब के मुताबिक सूबे भर से अब तक 13,117 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को, जिनमें बड़ी तादाद अफगानियों की है, होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जा चुका है। सिर्फ लाहौर में 5 जबकि सूबा भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि इन अफराद के इनखला को मौसर अंदाज में अंजाम दिया जा सके। IG पंजाब का कहना था कि ये तमाम इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इनखला के अमल के दौरान सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। उनका कहना था कि तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि इस पूरे अमल में इंसानी हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। IG पंजाब ने वाज़ा किया है कि हुकूमत की हदायत और कानून के मुताबिक अमल दरामद जारी है और गैर कानूनी रिहाइश पजीर अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून की बालादस्ती कायम रहे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गर्मी से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 2 रोज बाद बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा जो मौसम को खुशगवार बना देगा। लाहौर समेत पंजाब भर में इस वक्त मौसम खुश्क है, ताहम मगरबी हवाएं 2 दिन बाद बादलों का नया निजाम लेकर आएंगी। लाहौर में दर्जा हरारत 34 जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इस दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है जो दर्जा हरारत में वक्ती कमी का बाइस बनेगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी जुज़वी अबर आलूद मौसम रहेगा और चित्राल, सवात, दीर, बुनेर और मालाकंड समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पेशावर में दर्जा हरारत 36, डेरा इस्माइल खान में 32 और बन्नू में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، تاہم خضدار، لسبیلا اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت 33، قلات میں 27، سبی میں 41 اور تربت میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سسٹم داخل ہونے کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور شہریوں کو گرمی سے کچھ ریلیف ملے گا۔